13 मई 2024 को शीश महल में स्वाति मालीवाल के साथ हुआ क्या? अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक पीए रह चुके विभव कुमार ने उनके साथ क्या किया? यह सवाल लाख टके का है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि 13 मई 2024 की नौबत आई ही क्यों? इन वीडियोस पर उठ रहे सवालों पर आए उससे पहले यह जान लीजिए कि स्वाति मालीवाल के साथ कोई मारपीट नहीं हुई का दावा किस तरह स्वाति की मेडिकल रिपोर्ट से मेल नहीं खाता। एम्स नई दिल्ली के मेडिकल परीक्षण में कहा गया है कि स्वाति के बाएं पैर और दाहिनी आंख के नीचे गाल पर चोट के निशान हैं। मेडिकल रिपोर्ट में दोनों चोटों की साइज लिखी हुई है। उन चोटों की तस्वीर भी साफ उजागर की गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी को जवाब इन चोटों पर नहीं देना है। उनका सवाल ये कि घटना के 3 दिन बाद मेडिकल जांच क्यों कराई? पार्टी सिलेक्टेड वीडियो लीक के आधार पर दावा कर रही कि घटना के बाद तो वो बिल्कुल ठीक नजर आ रही थी। स्वाति मालीवाल जी ने मेडिकल करवाने के लिए 3 दिन का इंतजार क्यों किया? अगर उन्हें चोट लगी थी, अगर उन पे हमला हुआ था, वो उस दिन क्यों नहीं गई? असली सवाल ये है कि उस तथाकथित हमले के बाद वो रोब से उस ड्राइंग रूम के सोफे पे बैठी हुई हैं, पुलिस वालों को ललकार रही हैं। पुलिस वालों को ये नहीं कह रही हैं कि विभव कुमार ने मेरे ऊपर हमला किया। पुलिस वालों को कह रही हैं तुम्हारी नौकरियां ले लूंगी, तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगी। वो ये नहीं कह रही हैं कि विभव कुमार ने मुझ पे हमला किया। वो विभव कुमार को गालियां दे रही हैं, अपशब्द इस्तेमाल कर रही हैं। वो दर्द से कराह नहीं रही हैं, वो ऊंची आवाज में ललकार रही हैं दिल्ली पुलिस को। 13 मई 2024 की घटना को लेकर एफआईआर में दर्ज स्वाति मालीवाल के आरोप बेहद ही संगीन है। स्वाति ने खुद के साथ कथित मारपीट का पूरा ब्यौरा दिया है। उन्होंने एफआईआर में लिखवाया है, मैं ड्राइंग रूम में सीएम का इंतजार कर रही थी। अचानक विभव ने आकर बिना किसी उकसावे के मुझे थप्पड़ मारे, मुझे घसीटा और जानबूझकर मेरी शर्ट ऊपर खींच दी। मैं फर्श पर गिरी और सोफे के सेंट्रल टेबल से मेरा सिर लड़ा। मेरे सीने, पेट, पेल्विस एरिया पर अपने पैरों से मारा। मैंने उससे कहा कि मैं पीरियड्स में हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे पूरी ताकत से मारता रहा। ये एफआईआर अंग्रेजी में है, लेकिन कुछ बातें हिंदी में लिखी हैं जो बेहद चौंकाती हैं। एफआईआर में स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार के ये कथित लफ्ज लिखे हैं, तू कैसे हमारी बात नहीं मानेगी? कैसे नहीं मानेगी? तेरी औकात क्या है कि हमको तू ना कर दे? समझती क्या है खुद को, नीच औरत? तुझे तो हम सबक सिखाएंगे। स्वाति मालीवाल की एफआईआर ये इशारा करती है कि किसी न किसी बात को मनवाने का दबाव उन पर डाला जा रहा था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया में ये चर्चा आम है कि अरविंद केजरीवाल उन पर राज्यसभा से इस्तीफा देने का दबाव डाल रहे थे, ताकि केजरीवाल के लिए बेल हासिल करने वाले वकील अभिषेक मनु सिंघवी को सांसद बनाया जा सके। हालांकि ऐसे दावों की कोई आधिकारिक या स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। इस बीच स्वाति मालीवाल की एफआईआर के आधार पर दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पहले तो विभव कुमार को गिरफ्तारी से बचाने के लिए उनकी अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली की कोर्ट में लगाई गई, लेकिन जब इसमें नाकामी हाथ लगी तो अब अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति का जोर बीजेपी हेडक्वार्टर तक ले जाने का ऐलान कर दिया। आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी, आप ये जेल का खेल खेल रहे हो। कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलएज, एमपीज, सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आप जेल में डालना चाहते हो, आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। ये वही विभव कुमार हैं जिनके लिए घटना के अगले ही दिन सांसद संजय सिंह ने कहा था कि उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता की। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ
बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। संजय सिंह के इस बयान पर आम आदमी पार्टी की सफाई यह है कि तब उन्हें विभव कुमार का पक्ष नहीं पता था, तब तक उन्होंने 13 मई का वीडियो नहीं देखा था। सवाल यह कि अगर ये दलील सही है तो इतने गंभीर और संवेदनशील मामले में बिना एक पक्ष को जाने कोई अपना स्टैंड कैसे ले सकता है? और विभव कुमार का पक्ष जाने बिना अरविंद केजरीवाल ने पूरी घटना का संज्ञान कैसे ले लिया था? यहां एक और बात चौंकाती है। आम आदमी पार्टी ने विभव कुमार की दिल्ली पुलिस को दी गई अपनी शिकायत अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट की है। इस शिकायत में विभव कुमार ने कहा है कि स्वाति मालीवाल बिना अपॉइंटमेंट दिल्ली सीएम आवास में अंदर घुस गई, जबकि सिक्योरिटी ने उन्हें रोका। क्या ये बात किसी को हजम हो सकती है कि सिक्योरिटी को ओवर पावर कर कोई सीएम आवास में घुस सकता है? विभव कुमार ने यह भी दावा किया कि जब स्वाति मालीवाल सीएम आवास पहुंची तब वो मौजूद नहीं थे और उन्हें जब इसकी जानकारी दी गई तो फिर वो वहां गए। यह नहीं भूलना चाहिए कि विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक के पद से अप्रैल महीने में बर्खास्त किया जा चुका है। फिर विभव कुमार किस हैसियत से सीएम आवास बुलाए गए? सिक्योरिटी को तो उनकी एंट्री के लिए भी सीएम की आधिकारिक अपॉइंटमेंट चाहिए। यानी विभव कुमार के इस दावे पर संदेह के बादल हैं। यहाँ पर इस बात को भी किसी को नहीं भूलना चाहिए कि 13 मई 2024 की घटना के बाद 16 मई तक दोनों पक्षों की ओर से कोई कानूनी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। मामले में आर पार की लड़ाई तब छिड़ी जब 16 मई को अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के लखनऊ दौरे में विभव कुमार उनके साथ दिखे। उसी दिन अखिलेश यादव के साथ केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस सवाल को पूरी तरह नजरअंदाज करने की कोशिश की गई। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपके ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी, आज आपके साथ में वो है, आज आपके साथ में भी आए हैं। भाजपाई किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के मामले में, क्या बोलेंगे आप? ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। केजरीवाल जी आपके साथ झूठ के लिए क्या कहेंगे? हाँ बोल रहे हाँ मैं बोल रहा हूँ, एक सेकंड बोल रहा हूँ। 16 मई को पुलिस में लिखित मामला पहुंचाने के पहले तक स्वाति मालीवाल साफ तौर पर बीजेपी को राजनीति न करने की ताकीद कर रही थी, लेकिन 16 मई को केजरीवाल की लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्वाति खुलकर सामने आई और अब ये मामला बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स के रूप में सामने आ गया है। स्वाति मालीवाल जी पर भी भारतीय जनता पार्टी की एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक केस किया हुआ था। ये केस दिल्ली कमीशन फॉर विमेन में इलीगल रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के बारे में केस था। हमारा ये मानना है कि इसी केस को आधार बनाकर जेल की धमकी देकर, सजा की धमकी देकर स्वाति मालीवाल जी पर दबाव बनाया जा रहा है, उनको इस षड्यंत्र का हिस्सा बनाया जा रहा है। पुराना इतिहास है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है विभव कुमार का। हालांकि विभव कुमार केवल एक पपेट है, केवल वो एक इंस्ट्रूमेंट है। चलाने वाला कोई और है, चलाने वाले केजरीवाल है। विभव कुमार ने जो भी किया है, जो प्रतीत हो रहा है और जो केजरीवाल जी की चुप्पी है, उससे साफ है कि विभव कुमार केवल हथियार है, औजार है, करवाने वाला मास्टरमाइंड केजरीवाल है। इसीलिए केजरीवाल जी शांत है, साइलेंट है। स्वाति मालीवाल को लेकर शुरू हुई राजनीति के बीच सवाल फिर वही लौटकर आता है कि बात कहां बिगड़ी। स्वाति मालीवाल पे क्या कहना है, एक बार सर क्लैरिफिकेशन दे दीजिए कि आप क्या स्टेप लेंगे। मतलब सर कोई स्टेप लेंगे या नहीं लेंगे? आम आदमी पार्टी अपने समर्थन में कुछ सेकंड के 2 सिलेक्टेड वीडियो से क्या साबित कर सकेगी? पहला वीडियो मोबाइल से लिया गया। वीडियो का सिर्फ वही हिस्सा क्यों सामने लाया गया जिसमें स्वाति मालीवाल सिक्योरिटी के अधिकारियों से मुखातिब हैं?
अगर मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड ही हो रहा था तो वो हिस्सा भी होना चाहिए जिसमें स्वाति और विभव एक दूसरे से भिड़ रहे थे। दूसरा वीडियो सीसीटीवी का है। क्या सीसीटीवी में मालीवाल के सीएम आवास से बाहर जाने का कुछ सेकंड का ही वीडियो उपलब्ध है? आखिर क्यों स्वाति मालीवाल और विभव के बीच जो कुछ भी हुआ उसका सीधा वीडियो या सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया गया? इस बीच आम आदमी पार्टी की अंदरूनी कहानियों में एक किस्सा सांसद राघव चड्ढा का भी है। लंबे समय बाद राघव चड्ढा शनिवार को दिल्ली सीएम आवास आते देखे गए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर स्वाति मालीवाल के इस पूरे मामले में जहां पूरी आम आदमी पार्टी जमीन आसमान एक कर रही है, राघव चड्ढा की एक तरह से निष्क्रियता हैरान करती है। दिल्ली से अनुज और प्रेरित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।